अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पहले पीईटीए इंडिया के समर्थक पिंजरों में कैद होकर मुर्गियों के साथ जो भयानक दशा होती है उस दशा को पब्लिक को जागरूक करने के लिए आज एक मुहिम छेड़ी और इंडिया को मीडिया और सेलिब्रिटी प्रोजेक्ट्स असिस्टेंट अनुष्का यादव ने कहा, सभी महिलाओं को स्वतंत्रता और खुशी से रहने का अधिकार है और इसी अधिकार में मुर्गियां भी शामिल हैं जो हर दिन तारों से बने गांधी पिंजरों में बंद रहती हैं ताकि इंसान उनके अंडों का सेवन कर सके। इंडिया इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी से ये अपील करता है कि हम सब प्रजातियों की महिलाओं के प्रति दया और सम्मानित दिखाएं और वीगन भोजन का चयन करके उनके लिए एक बेहतर भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाएं। और अंडा उद्योग में मुर्गियों का प्रजनन इस तरह किया जाता है कि वह हर साल 300 अंडे देती हैं, जबकि उनके पूर्वज प्राकृतिक रूप से केवल 15 अंडे देते थे। यदि उचित देखभाल मिले तो मुर्गी लगभग 10 साल तक जीवित रह सकती है, लेकिन पोल्ट्री फार्म्स में जहां बहुत गंदगी और भीलवाड़ा होती है वहां मुश्किल से 2 साल तक जीवित रहती है। ठीक इसी तरह गाय, भैंस इत्यादि जानवरों को भूचण खाने या कट्टी खाने में भेज दिया जाता है, जहां जिंदा और सचेत अवस्था में दौरान ही उनका गला काट दिया जाता है। वीगन बनने से हम हर साल 200 पशुओं को क्रूरता और हिंसक दर्दनाक मौत से बचा सकते हैं और साथ ही वेगन भोजन शैली हृदय रोग, मधु, मोटापे और कैंसर जैसी बीमारियों के जोखिम को भी कम करती है। पीईटीए इंडिया जो इस धारणा में विश्वास रखता है कि पशु हमारा भोजन बनने के लिए नहीं, प्रजातिवाद का विरोध करता है, क्योंकि ये एक ऐसी विचारधारा है जिसमें मनुष्य इस संसार में स्वयं को सर्वोपरि मानकर अलग अलग जरूरत के अनुसार अन्य प्रजातियों का शोषण करना अपना अधिकार समझता है। इन तमाम बिंदुओं को लेकर मैंने पीईटीए इंडिया की मीडिया और सेलिब्रिटी प्रोजेक्ट असिस्टेंट अनुष्का यादव से रूबरू होकर खास बातचीत की। बिंदु विस्तार न्यूज से जुड़कर कमाए हजारों रुपए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9897121242। नमस्कार, मैं राकेश दिवाकर। आप देख रहे हैं बिंदु विस्तार न्यूज। मेरी प्रेजेंटेशन इस समय आपका आगरा फोर्ट, जस्ट आगरा किला के सामने है। यहाँ पर एक पेटा करके संस्था है जो मुहिम में लगी हुई है कि किसी भी तरह से फीमेल कैरेक्टर को, जरूरी नहीं है कि आपका इंसानी हो, फीमेल कैरेक्टर में आपकी मुर्गियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो जितनी भी जीवित, मैं कह सकता हूँ जीवित जितने भी प्राणी हैं इस ब्रह्मांड पर, उन सभी को जीवित रखना, उसी के लिए यहाँ पर जिद्दोहद चल रही है। मैं रूबरू होना चाहूंगा मैम से। तो मैडम, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए और बताइए थोड़ा सा इसके जानकारी। जी, मेरा नाम अनुष्का यादव है और मैं पीटा इंडिया से हूँ। वहाँ पर मीडिया और सेलिब्रिटी प्रोजेक्ट्स असिस्टेंट के रूप में कार्यरत हूँ। यहाँ पर हम लोग आगरा फोर्ट के सामने एकत्रित हुए हैं, हमारे सपोर्टर्स एकत्रित हुए हैं। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उसके उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम महिलाओं की आजादी की बात कर रहे हैं। उसी तरह हम ये संदेश देना चाहते हैं कि दूसरी प्रजाति की मादाएं, फॉर एग्जाम्पल मुर्गियां, उन्हें भी इस तरह से कैद करके रखा जाता है, तो हम उनकी आजादी की बात क्यों ना करें। अंडों के उत्पाद के लिए उनको इस तरह के छोटे छोटे पिंजरों में कैद करके रखा जाता है। वो एक पंख भी नहीं फैला पाती हैं, उनकी हड्डियां, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, वो इतना इरिटेट और एजिटेट हो जाती है कि एक दूसरे पर चोट से वार करने लगती हैं। इन वार से उन्हें चोटिल होने से बचाने के लिए उनकी चोंच गर्म ब्लेड से काट दी जाती है, जो कि अपने आप में बहुत दर्दनाक प्रक्रिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, मुर्गियां सालाना 15 अंडे देती हैं बायोलॉजिकली, पर उनको कम से कम 300 अंडे पैदा करवाए जाते हैं साल में। तो ये क्रूरता कैसे बंद की जाए। हम वीगन बने और जानवरों से आने वाले किसी भी तरह के उत्पाद का प्रयोग ना करें। इसी तरह हम दूसरी प्रजाति की मादाओं और दूसरे जानवरों की आजादी की बात सुनिश्चित कर पाएंगे। यही हमारा संदेश है। मैम, जैसे आपने बताया, ब्रीफली बताया, क्या लगता है कि आपका जो अथक प्रयास है इससे कहाँ तक संदेश जाकर कितने लोग सफल हो पाएंगे? जब हम बात करते हैं इस तरह की जन जन में जाकर ये जागरूकता फैलाने का प्रयास करते हैं, तो लोग आते हैं, सुनते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भीड़ मौजूद है और लोग हमारी बात सुन रहे हैं, तो इन बातों का असर पड़ता है। मैंने खुद पीटा इंडिया ज्वाइन किया, फिर पहले मैं वेजिटेरियन थी, लेकिन वीगनिज्म की ओर मेरा सफर पीटा इंडिया ज्वाइन करने के बाद शुरू हुआ, क्योंकि मैंने देखा कि किसी भी तरह के जानवरों के उत्पाद का प्रयोग करने के पीछे जो क्रूरता है वो हमें नहीं दिखती है। उत्पादन में जो क्रूरता होती है वो हमें नजर नहीं आती है। तो इस तरह से लोग जब जुड़ते हैं, बातें सुनते हैं, समझते हैं, एक छोटे से प्रयास से फिर, जैसा कि मैडम ने बताया कि किसी भी तरह हमें मुर्गियों को बचाना है। इस ब्रह्मांड पर जितनी भी जीवित प्राणी है, फीमेल जो भी कैरेक्टर, उनको बचाना है। मैं रूबरू होना चाहूंगा। मैम, क्या संदेश देना चाहोगे आप अपने पेटा की तरफ से?
जी सर, मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि लोग जो जानवरों के साथ, जैसे कि यहाँ हम मुर्गियों की बात कर रहे हैं, उन पे उत्पीड़न करके अपने खान पान के लिए जो उत्पीड़न किया जाता है, उन पे जो बिजनेस के लिए उनका यूज करा जाता है, वो ना करें। और एनिमल ड्राइव जो चीजें हैं उनको ना खा के आप वीगनिज्म की तरफ जाएं, ताकि उन पे जो उत्पीड़न हो रहा है वो कम हो, उनको ऐसे केजेस में ना जीना पड़े, उनकी लाइफ एक हेल ना बने उनपे, और उनको ऐसे ट्रीट ना करा जाए कि वो एक प्रोडक्ट है सिर्फ बिजनेस के लिए और उनसे उन्हें प्रॉफिट कमाना है, क्योंकि वो भी मतलब एक लिविंग बीइंग ही है, उनकी भी सेंटिमेंट्स हैं, उनको भी दर्द होता है और वो भी ऐसे केज नहीं होना चाहते हैं। ठीक है, धन्यवाद। जैसा कि मैडम ने बताया कि इनका जो प्रयास है, मैं समझता हूँ प्रयास कहीं ना कहीं सफल होता है। यदि आदमी सोच ले, मन में ठान ले कि मेरे को ये काम करना है, मेरे को चांद पे चढ़ना, तो वो चांद पे चढ़ जाता है। क्यों? इन्होंने जो भी प्रयास किया, कोई कहते हैं शक नहीं है इस प्रयास का। मैं राकेश दिवाकर, कैमरा मैन शरण देंगे।